ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 41 है। दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक का 28वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है शब्द के विषय में। शब्द द्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, गुण है, ये सिद्ध किया है। और उसको सिद्ध करने के बहुत सारे उपाय यहाँ पर चल रहे हैं। उन उपायों में एक द्रव्यत्वात् न द्रव्यम, न अपि कर्म अचाक्षुषत्वात् प्रत्ययस्य, गुणस्य सतो अपवर्गः कर्म भी साधर्म्यम, सतो लिंग अभावात्, नित्य वैधर्म्यात्, अनित्यश्च अयम कारणतः। इतने सारे सूत्र शब्द के विषय में स्पष्ट किए गए हैं। और भी कुछ सूत्र हैं जिनके विषय में आगे हमें पढ़ना है। शब्द उत्पन्न होता है, अनित्य है, ये प्रसंग चल रहा है। शब्द नित्य नहीं है, अनित्य है। सूत्र संख्या है 29। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते जी। जी स्वामी जी, शब्दो भूत्वा पूर्वतो न भवन पश्चात भवति, इसको स्पष्ट कर दीजिए। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? माइक बंद है आपका। जी स्वामी जी, पृष्ठ संख्या 94 में दूसरी पंक्ति में सूत्र बताइए। 28 जी 28 शब्दो भूत्वा पूर्वतो न भवन पश्चात भवति। हाँ जी, ये जो कह रहा है शब्दों अभूत्वा पूर्वतो न भवन पश्चात भवति। शब्द अभूत्वा, अभूत्वा का मतलब है खोला उसको, पूर्वतो न भवन, पहले से न होता हुआ। शब्दों अभूत्वा का अर्थ है कि शब्द पहले से न रहता हुआ। पूर्वतो न भवन, पहले से न रहता हुआ, पश्चात भवति, बाद में होता है। अर्थात जब उत्पन्न होता है, इसका मतलब है उत्पन्न होने से पहले नहीं होता है। इसका यह अर्थ है। शब्दों अभूत्वा का अर्थ है जब उत्पन्न होता है, इसका अर्थ ही है कि उत्पन्न होने से पहले नहीं रहता है। उसी को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। पूर्वतो न भवन पश्चात भवति, उत्पन्न होने से पहले न रहता हुआ, उत्पन्न होने के बाद में होता है, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। सूत्र संख्या 29 से हमें करना है। न च असिद्धम विकारात्, न च असिद्धम विकारात्। न च असिद्धम, कारणतः शब्दस्य कार्यत्वं न खलु असिद्धम, किंतु कारणात् तस्य कार्यत्वं सिद्धमेव। कहते हैं न च असिद्धम को स्पष्ट कर रहे हैं। कारणतः शब्दस्य कार्यत्वं न खलु असिद्धम, कारण से शब्द का कार्यपन असिद्ध नहीं होता है। अर्थात किंतु कारणात् तस्य कार्यत्वं सिद्धमेव, कारण से उसका कार्यत्व तो सिद्ध होता ही है। जब शब्द पहले से नहीं है तो किसी कारण से वो कार्य के रूप में सिद्ध होता है शब्द। जब कारण से कार्यत्व की सिद्धि होती है तो कारण से शब्द के कार्यत्व का असिद्धि नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। तो कारण से शब्द की
कारण से शब्द का कार्य तो असिद्ध नहीं है, अर्थात सिद्ध है। जब दो निषेध होते हैं तो वहां पर जहां भी दोष असिद्ध होते हैं अर्थात दो निषेध होते हैं तो वहां पर निषेध का उल्टा अर्थ सिद्ध माना जाता है। अगर दो निषेध कर दिया है, मैं खाना नहीं खा रहा हूं ऐसा नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं ऐसा नहीं, दो नहीं आ गए ना, इसका मतलब खाना खा रहा हूं। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं आप खाते ही नहीं क्या? नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं ऐसा नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं ऐसा नहीं, दो बार नहीं आ गया, अर्थात मैं खाना खा रहा हूं। बिना खाए कैसे रहेगा आदमी? तो यहां पर भी दो निषेध आए हैं। शब्दस्य कारत्वम न खलु असिद्धम, ना शब्द का अर्थ भी निषेध है और असिद्ध शब्द का अर्थ भी निषेध है, इसलिए खोला है। किंतु कारणात् तस्य कार्यत्वम सिद्धमेव, कारण से उसका कार्यत्व तो सिद्ध होता ही है। शब्द का कार्यत्व कैसे सिद्ध होगा जी? तो हेतु दिया विकारात्, शब्द में विकार धर्म होने से शब्द विकृत होता है, और जिसमें विकार होता है वो नित्य नहीं होता है, वो अनित्य होता है। विकार धर्मत्वात् कार्यस्य, कार्य जो भी कार्य होता है वो विकार धर्म वाला होता है, और शब्द भी कार्य है। इसका अर्थ सीधा ये है कि शब्द में विकार होता है। शब्दो विक्रियते विकारम आपद्यते घटादिवत, शब्द विकृत होता है अर्थात विकारम आपद्यते, विकार को प्राप्त होता है। कैसे? जैसा घड़ा, जैसे वस्त्र। यथा घटपटादि ही कार्यम वस्तु, जैसे घड़ा है, वस्त्र है, सब कार्य वस्तु है। और शनै शनै विकारम आपद्यमान क्रमेण नैर्बल्यम जीर्णत्वम प्राप्नुवन सन विनष्टो भवति। और ये जो घड़ा है, कपड़ा है, ये शनै शनै धीरे धीरे स्लो में विकारम आपद्यमान, विकार को प्राप्त होता हुआ, विकार का मतलब परिवर्तन, तो विकार रूपी परिवर्तन को प्राप्त होता हुआ क्रमेण, बहुत ही स्लो क्रम से, नैर्बल्यम, निर्बलता को प्राप्त होते हैं। ये घड़ा हो, वस्त्र हो, जो भी, जीर्णत्वम, और जीर्णता को प्राप्त होते हैं। जीर्णत्वम का मतलब पुरानापन को प्राप्त होते हैं। तो जीर्णत्वम प्राप्नुवन सन, जीर्णता को, पुरानापन को प्राप्त होता हुआ अंत में जाकर के विनष्टो भवति, विनाश को प्राप्त होता है। तथैव, जैसे घड़ा है, जैसा वस्त्र है, तथैव वैसा ही शब्द है। शब्दो अपि तीव्रतमत्वम तीव्रतरत्वम तीव्रत्वम मंदत्वम मंदतरत्वम मंदतमत्वम विकारमापद्यमान क्रमेण नैर्बल्यम प्राप्नुवन विनष्टो भवति। तथैव, उसी प्रकार, शब्दोपि, शब्द भी, तीव्रतमत्वम, तीव्रतमत्वम मतलब बहुत तीव्र शब्द उत्पन्न होता है कहीं, और जो तीव्र शब्द उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता वैसी नहीं रहती, उस तीव्रता से तीव्रतरत्वम, थोड़ा सा कम तीव्रता रहती है। तीव्रत्वम, कभी बहुत अधिक तीव्रत्व है, कभी मंदत्वम, कभी मंदत्व है, मंदता को प्राप्त होता है। कभी मंदतरत्वम, और मंदता को प्राप्त होता है। और मंदतमत्वम, सबसे कम मंद स्थिति में रहता है। ऐसा विकारमापद्यमाना, विकार को प्राप्त होता हुआ, क्रमेण, क्रम से, नैर्बल्यम प्राप्नुवन, निर्बलता को प्राप्त होता हुआ शब्द भी, कमजोर होता हुआ शब्द भी, विनष्टो भवति, विनाश को प्राप्त होता है। हाँ जी, आपके पास में एक बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है, कितनी बड़ी ध्वनि आती है जी, और वही ध्वनि कमरे के बाहर जो खड़ा है उसको भी उतनी ध्वनि आती है, ये कम आती है, कम आती है। और उससे भी अगले कमरे में एक आदमी रहता है, उसको और कम आती है।
उससे भी अगले कमरे में रहता है उसको और कम आती है। तो उस शब्द में भी तीव्रत्व मंदत्व ऐसा कम होता होता वो अंत में जाकर के बहुत कम आवाज आती है। और जो वृद्धावस्था में होते हैं ना, वृद्धावस्था, जवान आदमी तो बहुत पीछे रहता है और जो वृद्ध व्यक्ति कहाँ बैठता है, सामने बैठता है। और आजकल तो कुछ वृद्ध लोग तो उन्होंने जगह ही बदल दिया, जब माइक लगे रहते ना उसी के बगल में बैठ जाते। ठीक है जी। तो शब्द में तीव्रत्व मंदत्व भी होता है, उसमें भी निर्बलता आती है। इससे पता लगता है कि ये शब्द कार्य है, अनित्य है, नित्य नहीं हो सकता। आगे बढ़ रहा हूं जी भाई। शब्द कारणतः कार्यरूपेण उत्पद्यते, अतएव तीव्रत्वं मंदत्वं विकारम आपद्यमान विनष्टो भवति इति न। अब प्रश्न करता, एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। आपने कहा है शब्द कारणता कार्य से, कारणता कारण से, किसी न किसी कारण से कार्य रूपेण उत्पद्यते। शब्द किसी कारण से कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। अतएव इसीलिए आप कहते हो शब्द में तीव्रत्वम मंदत्वम, तीव्रत्व मंदत्व रूपी विकारम आपद्यमान, विकार को प्राप्त होता हुआ विनष्टो भवति, विनाश को प्राप्त होता है, ऐसा आपने कहा है। न, ये उचित नहीं है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है ऐसी बात नहीं है। किंतु फिर कैसी बात है? स खलु स्थितः सन व्यंजकादिभिः व्यज्यते। सह, वो जो शब्द है, खलु निश्चित रूप से, स्थितः सन विद्यमान रहता हुआ, नष्ट नहीं होता है, वो बना रहता हुआ ही, पहले से शब्द विद्यमान है, पहले से शब्द विद्यमान है, ऐसा नहीं कि अभी पैदा हुआ हो। पहले से शब्द स्थितः सन, पहले से विद्यमान होता हुआ, व्यंजकादि भी व्यज्यते। व्यंजक कहते हैं उद्बोधक, प्रकट करने वाला, अभिव्यक्त करने वाले को व्यंजक कहते हैं। तो व्यंजकादि भी उद्बोध करने वाला, प्रकट करने वाले अलग अलग साधनों से व्यज्यते, प्रकट होता है शब्द। कैसे? प्रदीपेन व्यंजकेन स्थिर घटादिवत, जैसे दीपक रूपी व्यंजक से, दीपक रूपी व्यंजक से उद्बोधक, व्यंजक का अर्थ होता है उद्बोधक, प्रकट करने वाला। तो दीपक रूपी व्यंजक से, अथवा यूं कहिए दीपक रूपी प्रकट करने वाले से, पहले से विद्यमान स्थिर घड़ा, वस्त्र आदि जैसे अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, वैसा ही शब्द पहले से विद्यमान है। केवल व्यंजक से यानी उद्बोधक से, प्रकट करने वाले से शब्द प्रकट होता है। तो सो अभिव्यक्तः सन एव शब्दः तीव्रत्वं मंदत्वम् आपद्यते। इसलिए सो, वह जो शब्द है, अभिव्यक्ता सन, वो प्रकट होता हुआ, पहले से विद्यमान है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अभिव्यक्त होता हुआ शब्द जो है, अभिव्यक्त करने वाला तीव्र अभिव्यंजक होगा, प्रकट करने वाला तीव्र होगा तो तीव्रत्वम, और प्रकट करने वाला मंद है तो मंदत्वम आपद्यते। वो तीव्र मंदता जो है अभिव्यक्त करने वाले के अनुसार निर्भर करता है। इति चेद उच्चेता, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तर्री, तब उसका उत्तर देंगे। प्रश्न सबको समझ में आ गया जी। जैसे घड़ा, वस्त्र आदि सब पहले से विराजमान है कमरे में, लेकिन व्यंजक से अभिव्यक्त होते हैं। व्यंजक मतलब प्रकट करने वाला, उद्बोधक, और वो कौन है? दीपक। तो दीपक रूपी व्यंजक से, उद्बोधक से, पहले से विद्यमान घड़ा, वस्त्र आदि जो भी कमरे में रखी हुई वस्तुएं हैं सब दिखाई देती हैं। तो शब्द भी उसी तरह पहले से है, बस केवल व्यंजक से, उद्बोधक से, प्रकट करने वाले से वो प्रकट होता है, ऐसा आपको मानना चाहिए। यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो तर्री, तब उसका समाधान दे रहे 30वें सूत्र के माध्यम से। प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब समाधान सुन लीजिएगा। अभिव्यक्तो दोषात, सिद्धांती ने उसका समाधान किया है। यदि आप शब्द को अभिव्यक्त मानते हैं, उत्पन्न नहीं मानते हैं, तो उस अभिव्यक्ति में दोष आएगा। तो अभिव्यक्ति में दोष आने से आपका कथन उचित नहीं है, ये इसका तात्पर्य होगा।
हाँ जी, अभिव्यक्ति समझ में आ रही जी। व्यंजक व्यंजक कहते हैं, अभिव्यक्त करने वाले को, प्रकट करने वाले को व्यंजक कहते हैं। और योग दर्शन में आपने पढ़ा ही है, व्यंजकांजना, व्यंजक कहते हैं अभिव्यक्त करने वाले को, अंजन कहते हैं अभिव्यक्त होने वाले को। एक प्रकट करने वाला और एक प्रकट होने वाला। और शब्द को प्रकट करने वाले, जिनको हम उत्पन्न करने वाला कारण मानते हैं, वही कारण अभिव्यक्त करने वाले हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता मान करके ये बात कही है प्रश्न में। जैसे संयोग से शब्द उत्पन्न होता है तो वो कहता है संयोग व्यंजक है, प्रकट करने वाला है। विभाग से शब्द उत्पन्न होता है तो विभाग भी व्यंजक है, प्रकट करने वाला है। उत्पादक कारण नहीं है, वो प्रकट करने वाला कारण है। जैसे दीपक उत्पन्न थोड़ा करता है घड़े वस्त्र आदि को, वो तो व्यंजक है, प्रकट करता है, प्रकाशित करता है, अर्थात हमारे सामने उजागर करता है दीपक। ऐसे ही शब्द पहले से विद्यमान है, घड़े वस्त्र आदि के समान, बस केवल व्यंजक जो है प्रकट करने वाले उनको प्रकट करते हैं। जैसे शब्द जैसे दीपक प्रकट करता है, वैसे ही शब्द को जो भी आप उत्पन्न करने वाला कारण मानते हो, वो उत्पन्न नहीं करते हैं, वो प्रकट करते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है। उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं जी? वो कहते हैं अभिव्यक्तो दोषात्, यदि शब्द को अभिव्यक्त मानते हो, प्रकट होना मानते हो, शब्द प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा अगर मानते हो तो दोषात्, दोष आएगा। क्या दोष आएगा? वो सूत्र के भाष्य में बताया जा रहा है, अभिव्यज्यते शब्द स्थितः सन् व्यंजकेन इति मंतव्य दोषो अस्ति। शब्द अभिव्यज्यते, शब्द प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? स्थितः सन्, पहले से स्थितः सन्, विद्यमान रहता हुआ, पहले से विद्यमान है, तो स्थितः सन् व्यंजकेन, किसी व्यंजक से अभिव्यक्त होता है, ऐसा मंतव्य मानने में दोषो अस्ति, दोष है। दोषात्, दोष के कारण से, दोष हेतु मतमेतद न युक्तम। जब अभिव्यक्ति मानने में दोष आता है और दोष आएगा तो उसको अभिव्यक्त होना नहीं कह सकते आप। अभिव्यक्त होने में दोष आएगा तो फिर वो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा ना। जिसमें दोष होता है वो प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण दोष रहित तो होता है। अगर आप शब्द को अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है ऐसा कहेंगे तो दोष आएगा, और दोष आना नहीं चाहिए आपके कारण में। जिस कारण में दोष आएगा वो कारण नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। इसलिए दोष है तो मतमेतद न युक्तम, आपके इस कथन में दोष आने से आपका मत उचित नहीं है, आपका सिद्धांत उचित नहीं है। इत्यत्र आकांक्षा नकारस्य, इसलिए अभिव्यक्तो दोषात् न शब्दः नित्यः, ये ना की आकांक्षा यहाँ पर सूत्र में ना नहीं है, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से वो नकार की आकांक्षा है यहाँ पर, या अर्थात नकार को जोड़ने की इच्छा है यहाँ पर। आकांक्षा का मतलब है अपेक्षित है। अगर मैं बोलूं राम गांव, अब यहाँ क्या आकांक्षा है जी? जाता है, नहीं जाता है, कुछ तो आकांक्षा है ना यहाँ पर। राम गांव इतना ही बोलने से काम नहीं चलेगा ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ शब्द की आकांक्षा है। तो क्या आकांक्षा है? जाता है, रामः ग्रामम, रामः ग्रामम गच्छति, तो गच्छति का आकांक्षा है। तो ऐसे ही यहाँ पर नकार की आकांक्षा है, निषेध की आकांक्षा है। घटपटादयः पदार्थ स्वस्वरूप संख्या आकार परिमाणै सह पूर्वतः स्थिता सन्तः खलु एकेन प्रदीपकेन समान देशे समान इंद्रियेन नेत्रेण अभिव्यज्यन्ते। कहते हैं घटपटादया पदार्थ, घड़ा है, वस्त्र है, विभिन्न प्रकार के जितने भी पदार्थ है,
वो स्व स्व रूप अपने अपने रूप से, संख्या अपने अपने संख्या से, आकार अपने अपने आकार से, परिमाण अपने अपने परिमाण से, तो घड़ा वस्त्र आदि जितने भी पदार्थ है वो अपने अपने रूप से, अपनी अपनी संख्या से, अपने अपने आकार से, अपने अपने परिमाण से पूर्वता स्थिता संता, पहले से विद्यमान है। अब घड़े का रूप जैसा है, वस्त्र का रूप कैसा है, कंप्यूटर का रूप कैसा है, घर के अंदर रखी हुई जितनी भी वस्तु है सबके अपने अपने रूप है और सबकी अपनी अपनी संख्या है और सब का अपना अपना परिमाण भी है। उनका जितना भी परिमाण होता है, महत परिमाण है, अल्प परिमाण है, जो भी परिमाण उनका है, इन सब के साथ में अपने अपने रूपों, अपनी अपनी संख्याओं, अपने अपने आकारों, अपना अपना शेप, उन वस्तुओं का जो भी आकार है उन आकारों और अपने अपने परिमाणों के साथ पहले से विद्यमान है। और एकेन प्रदीपकेन, और एक ही दीपक से, और वो भी समान देश है, एक ही स्थान पे। जैसा कि मकान है, उस एक ही स्थान में, मकान में वो सारे के सारे पदार्थ समान इंद्रियेन, एक ही इंद्रिय से, और कौन सी इंद्रिय है? नेत्रेण, नेत्र इंद्रिय से अभिव्यज्यन्ते, ये सब प्रकट होते हैं। न च तथा शब्द, शब्द ऐसा नहीं प्रकट होता है। एक ही दीपक से बहुत सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं, पर शब्द ऐसा नहीं होता है। जिसको आप अभिव्यंजक कहते हो, प्रकट करने वाला हो, जैसे दीपक गड़े वस्त्र आदि समस्त पदार्थों को प्रकट कराने वाला है, तो एक ही दीपक से सब प्रकट होते हैं। तो ऐसे आपके भी शब्द को, जो भी आप संयोग से शब्द प्रकट होता है मानते हो, विभाग से शब्द प्रकट होता है मानते हो, जिससे भी आप शब्द प्रकट होता है पहले से है ऐसा आप मानते हो, तो एक ही दीपक से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तो ऐसे आपके भी अभिव्यंजक से सारे शब्द प्रकाशित होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये बात स्पष्ट हो रही है आप सबको? न च तथा शब्द, शब्द ऐसा नहीं है। भेरी दंड अभिघातेन कल्पित व्यंजकेन न सर्वे शब्द अभिव्यज्यन्ते। तो भेरी दंड अभिघातेन, भेरी समझते हैं जी, जो बहुत बड़े बड़े ड्रम होते हैं उसके ऊपर बजाते हैं ना, जिसको आप नगाड़ा कहते हैं। तो जब वो संयोग करते हो, उसको पीटते हो, जो भी जैसे तबले को पीटता है व्यक्ति हाथों से, या कोई बड़े बड़े डंडे होते हैं उनसे पीटते हैं, तो जो ताड़ना करते हैं उनको, तो उनमें जो शब्द उत्पन्न होता है बेड़ी से, तो वो जो पीटना है उसको, उस वाद्य यंत्र को पीटना है, ये पीटना एक संयोग है। तो उसको अभिव्यंजक आप मानते हो, उसको प्रकट करने वाला मानते हो शब्द को। तो उस भेरी दंड अभिघातेन, उस अभिघात से, उसके पीटने से, भेरी का जो डंडा है उस डंडे से उसको पीटने से, और वो पीटना जो है आप व्यंजक मानते हो उसको, तो कल्पित व्यंजकेन, इसको आप प्रकट करने वाला कहते हो। वो पीटना ही आपका व्यंजक है। और वो भी व्यंजक कैसा है? आपके मत में तो वो, यानी हमारे मत में तो वो कल्पना है। तो आपके इस कल्पित व्यंजक रूपी कारण से न सर्वे शब्द अभिव्यज्यन्ते, सारे शब्द प्रकट तो होते नहीं है। जैसे एक ही दीपक से सारे पदार्थ प्रकट होते हैं, तो ऐसे ही आपके इस पीटने रूपी व्यंजक से सारे शब्द प्रकट होना चाहिए, पर नहीं हो जाते हैं। और ना श्रोत्रे न श्रूयन्ते, ना श्रोत्रेंद्रिय से वो सुनाई देते हैं सारे शब्द। एवं एकस्य मनुष्यस्य उच्चारण प्रयत्नेन कल्पित व्यंजकेन एक वर्ण अभिव्यक्तो सर्वे ककारादयो वर्ण अभिव्यज्येरन। एक तो पीटने से शब्द उत्पन्न हो रहा है, और एक जो है एवं एकस्य मनुष्यस्य उच्चारण प्रयत्नेन, एक ही मनुष्य के उच्चारण रूपी प्रयत्न से। और वो जो उच्चारण है आपके मस्त में व्यंजक है, वो प्रकट करने वाला है, उत्पादक तो है ही नहीं है। तो इसलिए
हमारी दृष्टि से आपका ये जो उच्चारण रूपी कल्पित व्यंजक है, इस कल्पित व्यंजक से एक वर्ण अभिव्यक्त हो, एक ही वर्ण की अभिव्यक्ति होती है। मैं बोलूं का बोलूंगा तो इस उच्चारण से एक ही शब्द का उत्पन्न हो रहा है, यानी एक ही शब्द प्रकट हो रहा है आपके इस मत में। एक वर्ण अभिव्यक्तो सर्वे ककारादयो वर्ण अभिवज्यरम, एक ही वर्ण क्यों उत्पन्न हो रहा है, एक ही वर्ण क्यों अभिव्यक्त हो रहा है? सारे के सारे वर्ण अभिव्यक्त होना चाहिए उस उच्चारण से। और श्रूयेरन, और सुनाई भी देना चाहिए। इति न च अभिव्यज्यन्ते, फिर भी ना प्रकट होते ना सुनाई देते हैं। ये दोष आ रहा है आपके इस कथन में। यदि शब्द को प्रकट होने वाला मानते हो तो ये सारा का सारा दोष आ रहा है आपके इस मत में। अथ च अभिव्यक्तो शब्दस्य व्यंजकेन भेरी शब्देन तंत्री शब्दो न अभिभूयेत। एक और दोष आएगा, शब्द को अभिव्यक्त मानना, उत्पन्न नहीं मानोगे, अभिव्यक्त मानोगे तो शब्द में ये भी एक बड़ा दोष आता है। वो कहते हैं अभिव्यक्तो शब्दस्य, शब्द को अभिव्यक्ति मानने पर, अभिव्यक्त मानने पर व्यंजकेन भेरी शब्देन, जो आपके कथन के अनुसार भेरी व्यंजक है आपके मत में, तो व्यंजक भेरी शब्द से तंत्री शब्दों न विभूयेता, तंत्री का शब्द दबना नहीं चाहिए। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। एक तो नगाड़ा बजाया जाता है जोर जोर से, और उसके बगल में एक वीणा बजा रहा है, तो वीणा की जो आवाज है, शब्द है, वो तो दब जाता है और भेरी का ही आवाज आएगा आपको। तो भेरी शब्द से तंत्री शब्द दबना नहीं चाहिए। फिर क्यों दब रहा है? अगर यदि शब्द को वो प्रकट कर रहा है आपका नगाड़ा, तो दूसरा शब्द क्यों दबना चाहिए? दूसरा शब्द तो दबना नहीं चाहिए, पर दबता है व्यक्ति। भेरी शब्द से तंत्री शब्द दब जाता है। व्यंजकेन प्रदीपेन तु यथास्वम यथास्थलम घटपटो बिल्वम आमलकम अभिव्यज्यते तत्र न एकेन अन्यस्य अभिभवो भवति। लेकिन एक ही दीपक से विभिन्न प्रकार के शब्द जो है, एक ही दीपक से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वो सब दिखते हैं। कोई भी बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को दबा के नहीं रखती है, सब दिखाई देती है। पर यहाँ उल्टा है, नगाड़े का शब्द जो है वीणा के शब्द को और छोटे वाद्य के शब्दों को दबा देते हैं। सोपि दोष शब्द से अभिव्यक्तो, ये भी एक बहुत बड़ा दोष आ रहा है। यदि शब्द को अभिव्यक्त मानोगे तो ये एक शब्द दूसरे शब्द को दबाता हुआ दिखा देता है। लेकिन जो पहले से विद्यमान वस्तुएं हैं, तो यदि दीपक उनको अभिव्यक्त करता है, दीपक कोई पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन दीपक वो उनको प्रकट करता है, तो सारे दिखाई देते हैं। कोई भी वस्तु दबती नहीं है। दीपक बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु दबती नहीं है, सब दिखाई देते हैं, और व्यंजक एक ही है। तो ऐसे ही आपका जो शब्द को अभिव्यक्त करने वाला जो भी व्यंजक है, चाहे उच्चारण का हो या नगाड़े का शब्द, नगाड़ा का हो या कोई भी व्यंजक है, तो उससे वो दबने नहीं चाहिए शब्द। लेकिन बड़े शब्दों से छोटे शब्द दबते हैं, ये बहुत बड़ा दोष आएगा। अपरम च, एक और एक कारण बता रहे हैं, कल्पित व्यंजकेन शब्दस्य अभिव्यक्तो व्यंजक समान देश कालयो एव शब्द श्रूयेता। यदि जो आप शब्द को अभिव्यक्त मानते हो तो हमारी दृष्टि से आपका जो अभिव्यंजक है वो कल्पित है। तो आपके इस कल्पित अभिव्यंजक जो भी कारण होगा, उस कारण से एक बहुत बड़ा ये दोष आता है कि व्यंजक समान देश कालयो एव शब्द श्रूयेता। जहां अभिव्यक्त करने वाले हैं वहीं पर वो शब्द सुनाई देना चाहिए। जैसे नगाड़ा बजा रहे हो, जहां बजा रहे हो वहीं सुनाई देना चाहिए। लेकिन नगाड़ा यहाँ बजाते हो, पता नहीं आधा किलोमीटर दूर भी सुनाई देता है।
वहाँ कोई शब्द को प्रकट करने वाला कारण नहीं है। यहाँ प्रकट कर रहा है तो यहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे दीपक को आप अपने कमरे में जलाओगे तो आपके कमरे की वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसके बगल वाले कमरे की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन आप अपने कमरे में नगाड़ा बजाओ तो बगल वाले कमरे में भी सुनाई देता है। यदि अभिव्यंजक कहोगे तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहना चाह रहे। समान देश कालयो घटपटादि दर्शनवत, जैसे एक ही समान देश में यदि दीपक जो है, जहाँ दीपक आप जलाओगे उसी देश में उसी जगह पर वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूसरे देश में दूसरे काल में दिखाई नहीं देंगी। न च तथा शब्दोपलब्धिर्भवति, पर शब्द की उपलब्धि ऐसा नहीं होता है गड़े वस्त्र आदि के समान। एक और बात, दारु वृश्चन देश कालाभ्याम अन्यत्र देशे दूरस्थेन शब्द श्रूयते। दारु वृश्चन देश कालाभ्याम, दारु कहते हैं लकड़ी को, वृश्चन कहते हैं काटने को। यदि कुलाड़े से किसी लकड़ी को काटा जा रहा है तो उस काटने का जो देश है और उसका जो काल है उससे भिन्न देश में भिन्न काल में शब्द सुनाई देता है। तथा दारु परश संयोग काल अनंतरम ही श्रूयते शब्द। लकड़ी के ऊपर जो कुलाड़ा मारता है, कुलाड़ा मारने के बाद में जब उसका संयोग होता है, वो संयोग जब विभक्त होता है उसके बाद शब्द सुनाई देता है। जिस समय संयोग होता है लकड़ी के साथ कुलाड़े का, उस समय नहीं सुनाई देता, उसके बाद में शब्द सुनाई देता है हमको। तस्माद अभिव्यक्तो दोषात् मतम न एतत् सम्यक। यदि शब्द को अभिव्यक्ति मानते हो, अभिव्यक्त मानते हो, प्रकट होता है मानते हो, शब्द नित्य है, बस केवल किसी अभिव्यंजक से अभिव्यक्त होता है ऐसा मानते हो, तो ये सारे के सारे दोष होते हैं। इसलिए ये मत न एतत् मतम सम्यक, ये मत सम्यक नहीं है, उचित नहीं है, इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी आप सबको? शब्द को अभिव्यक्त मानने में इतने सारे दोष आते हैं, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है, ये इसका तात्पर्य है। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पे दूसरी पंक्ति में जो कहा है, दोष है तो मत मेतन युक्त मित्यंत्राक्षय आकांक्षा नकारस्य सूत्रे, तो यहाँ नकार की जो आकांक्षा बताई है जी, इसका क्या अर्थ? इसका ये अर्थ है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि शकुंतला जी जूनागढ़ में, इसके बाद छोड़ दूं, डैश कर दूं उस वाक्य में, तो क्या आकांक्षा वहां पर रहती है, ये आकांक्षा है, या नहीं रहती ये आकांक्षा है? दोनों में से एक आकांक्षा को पूरा करना होगा ना आप। मतलब वहां क्रियापद बोला नहीं मैंने, क्रिया को छोड़ करके लिखा है, शकुंतला जी जूनागढ़ में डैश डैश डैश। आगे क्या लिखेंगे? रहती है ये लिख सकते, नहीं रहती है ये लिख सकते हैं। तो एक शब्द की आकांक्षा है ना, तो ऐसे ही सूत्र में अभिव्यक्तो दोषात, इसके बाद आगे कुछ लिखा नहीं है, तो ना शब्द की आकांक्षा है। तो अभिव्यक्तो दोषात न शब्द नित्यः, तो न शब्द की आकांक्षा है, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। तो इसका तो अर्थ ऐसा हो जाएगा ना कि अभिव्यक्ति दोष नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। न अभिव्यक्ति में दोष होने से, सूत्र का अर्थ है अभिव्यक्तो दोषात करते हैं, अभिव्यक्ति में दोष होने से, आगे कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, अभिव्यक्ति में दोष होने से क्या? शब्द नित्य है अनित्य है, चल रहा है प्रसंग पीछे से, तो अभिव्यक्ति में दोष आने से ना का मतलब है शब्द नित्य ना नहीं है। जी जी, ये समझ गए। इस प्रकार ना शब्द की आकांक्षा है, ये कहना चाह रहे हैं जी। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़ो मैं। अब शब्द जो उत्पन्न होता है जी, शब्द
उत्पन्न होता है ये सिद्ध करते हुए आ रहे हैं। तो शब्द आखिर उत्पन्न होता है, किन कारणों से शब्द उत्पन्न होता है, उन कारणों को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। मेरी पुस्तक पुरानी पुस्तक है जी, इसमें एक शब्द छूट गया है, आपके नई पुस्तक में शायद जोड़ दिया होगा। संयोगात विभागात शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति ही। तो शब्दाच्च ये पुरानी पुस्तक में नहीं है, तो नई पुस्तक में यदि है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप जोड़ सकते हैं। तो सूत्र है संयोगात विभागात शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति, ऐसा सूत्र है। तो एक शब्दाच्च ये छूट गया है, उसको जोड़ना है, जिनकी पुस्तक में नहीं है। नई पुस्तक में है ना जी, शब्दाच्च है जी है जी जी है। ठीक है। तो शब्द से अभिव्यक्तो दोषो अस्ति इति एतो हो, शब्द की अभिव्यक्ति में दोष है, इसी हेतु से ये सिद्ध होता है कि शब्द उत्पन्न होता है। किन कारणों से उत्पन्न होता है? तो कहा संयोगात, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है एक कारण। विभागात, विभाग से शब्द उत्पन्न होता है दूसरा कारण। फिर शब्दात, तीसरा कारण है शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। चा का मतलब और शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, च और शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए शब्द निष्पत्ति, शब्द उत्पन्न होता है ऐसा मानना चाहिए। संयोगात, संयोग से शब्द कैसे उत्पन्न होता है उसका उदाहरण दे रहे हैं। भेरी दंडयो अभिघात रूपात, भेरी दंडयो, भेरी और दंड, इनसे भेरी और दंड के साथ जब अभिघात करते हैं, अभिघात का मतलब ताड़ना, मारना, पीटना, ऐसा करने से डंडे का संयोग होता है ना जी, जोर से लगाता है उस भेरी पर, तो जोर से लगाने रूपी जो संयोग है, उस संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। और एक संयोग बता रहे हैं, तथा उभय हस्त ताड़न रूपात, दोनों हाथों को परस्पर ताड़न करोगे, जोर से दोनों हाथों को मारोगे एक दूसरे के साथ, तो उसके संयोग से, दोनों हाथों के तीव्र संयोग से, ताड़न रूपी संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। तीसरा बता रहे हैं, वायु ताड़न पूर्वक जिह्वा कंठादि प्रघात रूपात संयोगात। देखिए मुख के अंदर वायु का, वायु ताड़न रूप, वायु जो है, जैसे मैं बोला ओम, तो वायु जो है मूर्धा में, तालु में, जिह्वा में, सब जगह वायु का ताड़न होता है। तो वायु रूप, वायु का ताड़न पूर्वक, वायु का ताड़न किस किस में होता है? जिह्वा, कंठ आदि, इन सब जगहों पर प्रघात रूपा संयोगात, ताड़न रूपी संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। तो संयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये तो बहुत कम गिना है, दुनिया भर के संयोग होता है। दो तारों का संयोग होता है तो भी शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है जी। और कपड़े का दूसरे कपड़े के साथ संयोग होता है तो भी, और कपड़े का किसी और वस्तु के साथ संयोग होता है, जहां भी ताड़न रूपी संयोग होता है वहां शब्द उत्पन्न होता है। अब विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है जी। वंशे वस्त्रादि के व पाट्यमाने तद अवयवानाम विभागात। वंशे, वंश कहते बांस, बांस में जो है बांस फट रहा हो, बांस फटता हुआ समय भी विभाग होता है, उस बांस के फटना रूपी विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। और वस्त्र को पाड़ो, आप फाड़ते हैं जी वस्त्र, आप लोग आजकल तो कहाँ फाड़ने का समय होता है, दुकानों में सब आजकल सब रेडीमेड करते हैं, आप लाते हैं। तो पहले तो कपड़ा लेते थे, उसको फाड़ देते हैं जी, आप इसका रुमाल बनाएंगे, आज भी हम फाड़ते हैं जी।
मैं भी फड़वाता हूँ मैं अपने वस्त्रों को, ठीक है जी। वस्त्र को फाड़ने से भी, विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। तो बांस को, वस्त्रों को जब फाड़ते हैं तो उनके अवयवों के विभाग जब होता है, उन अवयवों के विभाग जो होता है, विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। फिर कहा शब्दात्, शब्दादपि यावद वेगम तरंग संतानात्। शब्द जब हम निकालते, पहला जो शब्द होता है, उस शब्द में मैं शब्द उत्पन्न करने के साथ साथ वेग भी पैदा करता हूं। जब शब्द निकालता हूं, शब्द उत्पन्न करता हूं, केवल शब्द उत्पन्न नहीं करता हूं, उस शब्द के साथ एक वेग, एक सामर्थ्य, एक पावर भी देता हूं उसके साथ में, शब्द के साथ। और उस वेग के साथ साथ शब्द चलता रहता है। तो वेग शब्द को उत्पन्न करता है, वो उत्पन्न हुआ शब्द समाप्त होता है, फिर वो वेग अगले शब्द को उत्पन्न करता है, फिर वो शब्द अगले शब्द को उत्पन्न करता है, वो वेग। तो शब्द के साथ साथ एक वेग संस्कार भी जा रहा होता है, अर्थात फोर्स जिसको आप बोल सकते हैं। तो शब्द के साथ जो फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स रूपी वेग से अगला अगला शब्द उत्पन्न होता जाता है। और जितना वेग होता है उतने देर तक वो शब्द उत्पन्न होता हुआ जाता है और आपके कानों तक आता है। और कम वेग हो तो कम शब्द उत्पन्न होता है, अर्थात कम तीव्र वाला शब्द उत्पन्न होता है, मंद वाला शब्द उत्पन्न होता है। वो वेग समाप्त होता जाता है, पास में रहने वाले को ज़्यादा तीव्रता से सुनाई देता है, क्योंकि वेग वहाँ तीव्र वेग होता है। और वो वेग कम होते होते कम वेग रहता है, अंत में जा करके वह शब्द को बहुत कमजोर उत्पन्न करता है, बहुत मंद शब्द को उत्पन्न करता है वो। तो ये शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति बताई यहाँ पर। शब्दस्य निष्पत्ति पूर्वता खलु अविद्यमानस्य प्रादुर्भाव उत्पत्ति ही इति यावत्। शब्दस्य निष्पत्ति, शब्द की जो उत्पत्ति है, पूर्वता खलु अविद्यमानस्य, पहले से ही न रहने वाले, अर्थात पहले से अविद्यमान शब्द का ही प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत होता है, अर्थात उत्पत्ति ही इति यावत्, उत्पन्न होता है शब्द। उत्पन्न होने से पहले शब्द नहीं रहता है, उत्पन्न होकर के ही आता है शब्द। संयोगादयो असमवायी कारणानि, जो शब्द को उत्पन्न करने वाले जो संयोग है, जो विभाग है, ये असमवायी कारण बनते हैं, क्योंकि उत्पन्न हुए शब्द का असमवायी कारण जो है वो संयोग है। जब संयोग या विभाग असमवायी कारण है तो शब्द का समवायी कारण कौन? हाथ खड़ा करिए, देखते हैं। शब्द का समवायी कारण कौन? शब्द को उत्पन्न करने वाला संयोग और विभाग तो असमवायी कारण है, तो शब्द का समवायी कारण कौन है? जल्दी हाथ खड़ा करिए, आप हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। मधु जी बताइए, शब्द का समवायी कारण कौन? अच्छी बात है, ठीक है, आवृत्ति हमको नहीं करना है ना। तेज नारायण जी बताइए, शब्द का समवायी कारण। असमवायी कारण तो बता दिया इन्होंने, तो शब्द का समवायी कारण कौन है? जी नहीं जान। कमाल कर दिया जी तेज नारायण जी, क्या हो गया आप लोगों को? उमा जी बताइए। आकाश द्रव्य। हाँ, इतना सरल बात है, क्योंकि समवाय कारण तो द्रव्य होता है और शब्द को धारण करने वाला आकाश होता है। आकाश में तो शब्द उत्पन्न होता है। हाँ, ये समझ में आ गया जी तेज जी? तेज नारायण जी? जी स्वामी। हाँ, शब्द का समवाय, शब्द की उत्पत्ति हो रही है और शब्द की उत्पत्ति में असमवायी कारण बताया, क्योंकि उत्पन्न कौन कर रहा है? संयोग या विभाग, तो असमवायी कारण हो जाएंगे। फिर समवायी कारण कौन है? तो तुरंत आना चाहिए, द्रव्य ही समवायी कारण होता है। जहां भी समवायी कारण होगा वो द्रव्य होगा। अब शब्द को कौन धारण करता है? आकाश धारण करता है, तो वही तो समवायी कारण होगा ना। शब्द, यही तो पीछे बताया, परिशेष लिंगात,
परिशेष लिंग से शब्द आकाश का ही, शब्द आकाश का ही तो लिंग बनाया था पीछे। जी जी जी, ठीक है। जिह्वा कंठादिषु वायु ताड़न पूर्वक शब्दानाम उच्चारणे तु आत्म प्रयत्नादयो निमित्त कारणानि। असमवाय कारण बता दिए यहाँ पर, और निमित्त कारण भी बता रहे। क्या है? जिह्वा कंठ आदिषु, शरीर के अंदर जो हमारा जिह्वा कंठ आदि इन स्थानों में वायु ताड़न पूर्वक, वायु का ताड़न, वायु का वेग जो है, वायु का बल जब इन सब जिह्वा में कंठ आदि स्थानों में जब संयोग होता है, और वो भी ताड़न पूर्वक जो संयोग होता है, उस संयोग से शब्दानाम उच्चारणेन, शब्दों के उच्चारण से जो शब्द उत्पन्न होता है, और उस शब्द की उत्पत्ति में निमित्त भी तो होगा कोई, तो आत्म प्रयत्नादयो निमित्त कारणानि, आत्मा का प्रयत्न निमित्त कारण है। और आदि से और कौन हो सकता है निमित्त? वायु हो जाएगा, वायु भी निमित्त कारण बनेगा। आत्मा निमित्त कारण बन रहा है, आत्मा का प्रयत्न, प्रयत्न एक गुण है, तो गुण भी निमित्त कारण बन रहा है। तो निमित्त कारण और असमवाय कारण बताया, तो समवाय कारण तो आंख मीच करके द्रव्य ही मान लेना है। और वो गुण, शब्द रूपी गुण कहाँ रहता है जी? शब्द का आश्रय कौन है? आकाश है। शब्द को आकाश ही धारण करता, और कोई दूसरा नहीं धारण करता, याद रखना। और उस शब्द का समवाय कारण आकाश है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? किसी कोई संशय है? शब्द की उत्पत्ति में 3 कारण बताना है। शब्द का असमवाय कारण संयोग है, विभाग है, और शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, अर्थात वेग भी कारण है, असमवाय कारण। तो संयोग, विभाग और वेग शब्द के असमवाय कारण है। निमित्त कारण आत्म प्रयत्न होगा, वायु है तो वायु होगा, दिशा है तो दिशा, क्योंकि किसी न किसी दिशा में वो उत्पन्न होता है, वो निमित्त कारण होगा। दिशा, काल, ये सब निमित्त कारण होंगे। आत्मा भी निमित्त कारण है, और आत्मा का गुण भी निमित्त कारण है, बाकी सब निमित्त कारण होते हैं। ममता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जीवन कंठ तालु आदि स्थान जी। निमित्त कारण होगा या नहीं? नहीं, वो तो शरीर के साथ ही आ रहे हैं ना, वो सब निमित्त कारण में चले जाएंगे ना, आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे ना वो सब। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी, बाकी कल देखते हैं। ओम शांति 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 ही। ये कारण प्रक्रिया को बार बार देख लिया करें आप। जैसे द्रव्य गुण कर्मों को बार बार देखना है, ऐसे कारण प्रक्रिया को भी बार बार देखना है। समवाय कारण क्या होता है, निमित्त कारण क्या होता है, असमवाय कारण क्या होता है, इनको भी देखा करें।